वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज हमें डिस्कस करना है रेशनलाइजिंग पार्ट 2। नंबर सिस्टम क्लास 9 एनसीईआरटी में क्लास 9 में रेशनलाइजिंग है और उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। पिछली वीडियो में मोस्टली हमने ये सीखा था कि रेशनलाइजिंग क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नीड पड़ी उस चीज की। और आज हमें ना इस पार्ट 2 में डिस्कस करना है, उसके कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये समझ के रखिए कि आप ना रेशनलाइजिंग यदि आपने चैप्टर उठाया है, और मेरा सजेशन हमेशा आप लोगों के लिए रहेगा, जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और भी जो भी भाई बहन लोग देख रहे हैं और या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, कि चैप्टर को ऐसे उठाइए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करिए तो वो पूरा चैप्टर के ना आप उस्ताद बन जाइए। समझ रहे हैं? उसको बीच में नहीं छोड़ना है। उस चैप्टर में किसी ने बोला रेशनलाइजिंग, तो वो रेशनलाइजिंग का आर बोल पाए और आप उससे ये बोलो कि भाई तू बैठ जा 2 घंटे, है ना, और बस तू शांत रहे, मुझे रेशनलाइजिंग पूरा पढ़ाने दे, 2 घंटे तरीके से उसको लेक्चर दे दो आप, है ना। तो ऐसे आपको ना चैप्टर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो अब ना हमें ये देखना है, पहले तो एक टाइप आता है, टाइप फर्स्ट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेशनलाइजिंग होता है 2/√3। जैसे क्वेश्चन दे दिया 2/√3, तो बताया हमने कि डिनोमिनेटर को हम एक नॉर्मल नंबर की तरह बिहेव कराना है, नॉर्मल नंबर लेके आना है। तो हमने बताया था कि √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई सेम कर दें, डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो नीचे वाले भाई साहब हैं ये रूट से बाहर निकल आएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई नीचे होगा, 2√3 ये हो गया, और 3 तो 1 3 बाहर आपका निकल आया। ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो ये सिंपल रहा आपका। इसके बाद में आपका एक टाइप आता है सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं बेटा, कि यदि आप क्लास 9th, क्लास 10th और 11th यदि आप इन क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की मेन बुक के भरोसे आप बिल्कुल मत रहिएगा, है ना। आपको मेन बुक के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। आपको तो एक आर डी शर्मा, आपको तो इसे अपना भगवान बना लेना है। यदि मैथ्स में उस्ताद बनना है तो ये है आर डी शर्मा। इस आर डी शर्मा को आपको अपना भगवान बना लेना है। और इस आर डी शर्मा में बहुत सारी प्रैक्टिस है ना। बुक तो बहुत छोटी है, मेन बुक बहुत छोटी है, और ले देके उसमें पोर्शन भी कम थे, और भी उन्होंने क्या कर दिया, उसमें जो भी सिलेबस है रिड्यूस कर दिया। अब भाई पढ़ो तो क्या पढ़ो। इसलिए आपको अपने फ्यूचर के साथ में, अपने बेस के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप समझ रहे हैं ना, कि अभी सिलेबस रिड्यूस हो गया और कल के दिन यदि आप ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोगों के बीच बैठोगे ना, एग्जाम दोगे, तो वहां पर आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, उस समय पे तो ये चीजें कम हो गई थी। क्या आप अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो क्या आप कोरोना का, आप जो कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे आपका जो भी स्टडी था बहुत डिस्टर्ब हुआ, तो क्या आप वो बोल पाओगे? क्या बहुत से लोग ओवर एज हो गए, वैकेंसी नहीं आई, चीजें प्रॉब्लम हो गई, तो क्या आप उनको ये बोल पाओगे कि भैया कोरोना हो गया था? कुछ भी चीजें, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपना बेस स्ट्रांग रखिए। स्पेशली जो इनका बच्चों का अभी नया सफर चालू हो रहा है, मैं तो मानता हूँ कि एक नया स्टेज है 9th 10th 11th 12th। ये 4 साल बेटा अपने आप को संजो के रख लीजिए, अपने इनका सही उपयोग कर लीजिए, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ रहे ना, कि 28 सुनते सुनते 30 ईयर तक बोले पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगे क्या मतलब। आपका सारा यंग एज निकल गया, 100 करने के थार में घूमने का समय आपका 25 से 30 के बीच में है। क्या 40 साल 50 साल में जब दांत टूट जाएंगे आपके, घुटनों में दर्द होगा, तब थार खरीदोगे? तो आपका ऐश का तो जिंदगी यही है ना, 22 से लेकर 28 तक का, 30 तक का, तो बुढ़ापे में थार लोगे, है ना। तो इसलिए 2 4 साल अच्छी मेहनत कर लो दबा के, और 12th के बाद में एनडीए वेनडीए सीडीएस वगैरह के एग्जाम निकाल के एयरफोर्स वगैरह के जिंदगी सेटल करो, है ना। जैसे चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, ठीक है। हम लोगों को समझाने वाला कोई ऐसा होता तो आज तो काम हो गया होता हम लोगों का। तो टाइप फर्स्ट है। अब जैसे ना आप समझ लीजिए कि रेशनलाइजिंग आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि रेशनलाइजिंग को पत्थर करना है, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर कर लेना है हमेशा के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा 10th में फिर भूल गए, फिर 10th का नया फिर पढ़ेंगे, तो फिर 11th में 10th फिर भूल गए, क्या मतलब सिस्टम है।
और पढ़ाई क्यों रहा है आपको जब आपको भूलना ही है तो, है ना। तो ध्यान रखिए बेटा, आर डी शर्मा, हम बेसिकली आर डी शर्मा की ही सीरीज चालू करेंगे, आर डी शर्मा के ही क्वेश्चन लेंगे, बड़ा टाइम लगेगा हमको अपन को करने में, है ना, लेकिन हम आर डी शर्मा से ही चैप्टर उठाएंगे, है ना। अभी जो रेशनलाइजिंग के बहुत टफ टफ क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल तक जाऊंगा रेशनलाइजिंग, छूटेगा ही नहीं रेशनलाइजिंग आपका, है ना। जबकि ये मेन बुक में नहीं है, ये मेन बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आर डी शर्मा के माध्यम से, आर डी शर्मा के थ्रू हमें ये चीजें करनी है, ध्यान रखिएगा। तो टाइप 1 आपका ये हो गया, और टाइप सेकंड में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि जैसे 1/3 प्लस रूट 2, अब इस तरीके से बन गया आपका ये 3 प्लस रूट 2। तो क्या करना है भैया, ये रूट का नीचे सिस्टम हो गया, हटाएंगे रूट, कैसे हटाएंगे, साइन चेंज कर दीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही काम होता कि नहीं होता, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो गए, तो जैसा हूं मैं तो वैसा ही रहूंगा, और इसका मल्टीप्लाई होगा, लग गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इसका आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू ये कहलाई और b की वैल्यू ये कहलाई। a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, और रूट 2 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा मैम, एक एक चीज छोटी छोटी चीजें जिनको आता है वो जरूर थोड़ा सा बोर फील कर रहे होंगे, लेकिन अब क्या करूं, मुझे ना बी बच्चों को भी देखना है। ये इसका स्क्वायर करेंगे बी का, तो स्क्वायर से 2 खत्म, तो खाली 2 आएगा, भाई साहब 2 का 4 मत कर दियो यहाँ पर, तो ये 2 का 2 रहेगा। ओवरऑल आंसर 3 माइनस का रूट 2/9 में 2 7, ये आंसर, ठीक है। तो ये टाइप आपका हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। टाइप थर्ड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अब ऊपर एक नंबर कर दिया आपने उसको, और नीचे 3 माइनस का रूट 5, अब एक नंबर ऊपर कर दिया और यहाँ पर डबल नंबर रूट में लगा दिया, तो रूट हटाना है हमको, तो वही रेशनलाइजिंग का मतलब ही है कि नीचे का जो भी जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को अलग करना, रूट वाला सिस्टम अलग करना। तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, कहीं साइन वाइन मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं लगा चला जाता हूँ करते हुए और ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बहुत सारी वीडियो मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली, मेरे आंसर भी सही आ गए, है ना, लेकिन बाद में उसे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं साइन का मिस्टेक रहा, है ना। लेकिन मेरे दिमाग में तो साइन था कि हाँ उसमें साइन माइनस का है, लेकिन प्लस लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इशू ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ना हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ऑब्वियसली 5 और रूट 3 प्लस का रूट 5, ठीक है। और यहाँ पर फिर वही केस बन गया, आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, तो एक बार 3 हो गया, रूट से भैया a का स्क्वायर करेंगे ना, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट अलग, ओनली 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट खत्म, ये 5, बस ये 5 का 5 रहेगा, ये रूट 3, ये प्लस का रूट 5 अपॉन में ये 3 माइनस 5, तो आएगा माइनस का 2। नीचे वाले भाई का माइनस हमेशा ऊपर लगा देते हैं, न्यूमीटर में ही माइनस आता है, तो माइनस का 5/2, और यहाँ पर कर दीजिए आप 3 प्लस का रूट 5। फाइनली ये हमारा आंसर हो चुका, ठीक है। तो टाइप 3 कंप्लीट हुआ आपका। अब इसके बाद में अपने हिसाब से आप वीडियो को रोक के टोक के जैसा भी करना हो तो आप मैनेज करिए, है ना। रेशनलाइजिंग भैया उस्ताद बना दूंगा, अच्छे ध्यान रखना, जो भी टॉपिक चालू करूंगा तो मैं टॉपिक चालू बहुत आराम आराम से करूंगा भैया, समझ रहे हैं। लेकिन जो भी मैं टॉपिक करूंगा स्टार्ट शुरू करूंगा, उस्ताद बना दूंगा, अच्छी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइप 4। टाइप 4 में आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके क्वेश्चन, 1/7 प्लस 3 रूट 2, 7 प्लस 3 रूट 2, फिर वही काम करना है, 7 माइनस साइन चेंज कर देना है अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2, तो यहाँ पर ऊपर का मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन, वही काम करेंगे
ये a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर मीन्स 49, फिर माइनस b का स्क्वायर, लला ध्यान रखिएगा b का स्क्वायर, धोखा मत खा जाना, ये स्क्वायर इस स्क्वायर का अधिकार इन दोनों में है, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर, तो इससे खत्म, 2 9 2 18, ध्यान रखिएगा, है ना, जल्दबाजी नहीं करना हमारे को। 3 रूट 2 अपॉन 49 में से 18 गया 1 और यहाँ पर ऑलमोस्ट 3, तो 9 से 8 गया 1 और 4 से 1 3, और ये हमारा हो चुका है आंसर, बस सिंपल। तो ये हो गया हमारा टाइप 4। टाइप 4 के बाद में आता है हमारा टाइप 5। टाइप 5 में शुरू कर देखते हैं हम, सीरीज कर देते हैं। टाइप 5, टाइप 5 में क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि 3 प्लस रूट 7 और अपॉन 3 माइनस का रूट 7, 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7, कुछ नहीं करना भैया, वही काम करना है, 3 माइनस का रूट 7 अपॉन 3, सॉरी प्लस बोला था, यही मिस्टेक होती मेरे से, माइनस प्लस करना है और ये 7, तो अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा भैया कि ये आइडेंटिटियों से फ्रेंडशिप कर लो, फायदे में रहोगे। आइडेंटिटी आपको ढेर सारी लर्न होनी चाहिए, आइडेंटिटी, है ना, मेरी क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करिए, देखिए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं बोलता हूं मैं कि देखिए आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने आप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, प्यार दोगे, बहुत सारा पसंद करोगे आप लोग, है ना। और ये सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा भगवान, मेरा सब कुछ है स्टूडेंट, मैं उसी के लिए सब कुछ करता हूँ, है ना। तो करें इसको, तो ये बन गया भैया, ये हो गया स्क्वायर, डबल टाइम रिपीट हो रहा है ना, तो ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर वही अपना मेथड a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलिए इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लें, चलो मेरी आत्मा ना गवाह नहीं दे रही है, मैं सोच रहा हूँ एक बार आइडेंटिटी लिख दूं, तो बहुत सारे ना हमारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ठीक है, 10th में आ जाते हैं। और इन 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 लोगों से थोड़ा सा दूरियां ज्यादा रहती हैं बच्चों की, तो दूरियां बना के नहीं रखना है आपको, है ना। यहाँ पर अपन इसको ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 प्लस बी का स्क्वायर, या पहले बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, 2ab बाद में करते हैं, कोई इशू नहीं है, तो पहले 2ab कर देते हैं, चलिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रूट 7, तो 2ab हो गया और प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर इट विल बी बिकम 7, ओनली 7 रहेगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 7, इससे से खत्म, ये 7, तो 9 और 7 कितना हो गया बेटा 16, और 2 3 जा 6, तो 6 रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 8 आया प्लस 3 आया, तो यहाँ पर 7 हुआ और अपॉन में 2, 2 से 2 शहीद, तो यहाँ पर हमारे पास बचे 8 प्लस का 3 रूट 7 अपॉन 2, जो हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल ओके। तो ये हो गया हमारा टाइप 5, ठीक है। अब इसके बाद में देखना है हमको टाइप 6, इतने टाइप्स कर लीजिए तो रेशनलाइजिंग ओके रहेगा आपका। फिर एक दो बड़ी ही खतरनाक, है ना, बहुत ही, मतलब वो अपन बोल सकते हैं कि एसएससी लेवल, एक एसएससी का एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, थोड़ा सा सीजीएल या एससीएचएसएल लेवल का एग्जाम होता है,
कंपटीशन में, स्पेशली कंपटीशन जो भाई बहन देख रहे हैं मेरे, तो कंपटीशन वाले बच्चे इसको बच्चे नहीं बोलेंगे, भैया बहन भाई बहन है वो मेरे, है ना, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी। तो टाइप 6 देखें, टाइप 6 में आपका क्वेश्चन ये मोस्टली भैया 9th की क्लास के बच्चों के लिए है, जिनका भी शुरुआत है, स्टार्टिंग है ना। और मेरे बच्चे ना, मैं एक तो ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं, सर अभी हम ऑफलाइन में पढ़ने नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम आपको ना यूट्यूब में देख के पढ़ेंगे, तब हमारे को मजा आएगा। तो उन्हीं का प्रेशर रहा, है ना, तो फिर मैं इस प्लेटफॉर्म में आया, नहीं तो अभी तक मैं बहुत पहले इस प्लेटफॉर्म में आ जाता। तो 2√3 और माइनस का √5, और यहाँ पर 2√2 और प्लस का 3√3, ये है भाई साहब। ये टाइप 6 थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो गया, बहुत सारे रूट हो गए, तो कुछ नहीं करना, हमें से वही काम करना है, रेशनलाइजिंग करेंगे। रेशनलाइजिंग मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई। तो 2√2 माइनस का 3√3 अपॉन 2√2 माइनस का 3√3। तो ओवरऑल क्या होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा। तो आज ना मल्टीप्लाई भी हम सिखा देंगे आपको, है ना। बहुत से लोगों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई में डाउट हो सकता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, हालांकि मैं तो कराऊंगा उसको, लेकिन आप भी चाहें बॉडमास के रूल्स को कर लीजिए, जान है वो, ध्यान रखिएगा, मैथ्स का जान है वो। यदि बॉडमास रूल्स आपको अच्छे से आता है ना, हालांकि मैं कराऊंगा उसे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस जुड़े रहिए मुझसे, मैं आपका ना सारा कुछ कंप्लीट कराऊंगा, जो भी फाउंडेशन जितना भी बेस है सारा बेस करूंगा इसको। यहाँ पर ये प्लस बी, ए माइनस बी, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें ऊपर का, तो 2√3 का, देख ध्यान रखिएगा, ये इसका मल्टीप्लाई सभी नंबर से होगा, इस वाले भाई साहब का, फिर इसका मल्टीप्लाई सभी नंबर से होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो टर्म्स आएंगी ना, 1 2 3 4 टर्म्स में आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो 2√3 का मल्टीप्लाई 2√2 में करेंगे, तो 2 2 पहले जो नॉन रूटेबल नंबर्स है, तो 2 2 4 हुआ, √3 √6, फिर 2√3 का मल्टीप्लाई माइनस के, क्योंकि इस नंबर का मल्टीप्लाई पहले इससे हुआ, ये नंबर ऑफ 10 हुआ, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो साइन का ध्यान रखिएगा विशेष, 2 3 जा 6 और √3 √9, फिर -5, जो कि ये -5 है, -5 का इंटू होगा, फिर से इसी नंबर में ध्यान रखिएगा, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे होगा और फिर इससे होगा, तो √5 का मल्टीप्लाई 2√5 में होगा, तो माइनस का 2 तो नंबर सेम रहेगा, और रूट का अंदर रूट वाले जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई उनके साथ होगा, और जो बिना रूट वाले हैं उनका मल्टीप्लाई उनके साथ होगा। यहाँ कोई नहीं है, 1 मानेंगे तो 2 1 2 रहेगा, √5 √2 कितना हो जाएगा, √10, और यहाँ पर √5 का मल्टीप्लाई फिर से होगा, तो माइनस माइनस पहले प्लस आएगा, पहले साइन का विशेष ध्यान रखिए, साइन का पहले मल्टीप्लाई होगा देन नंबर्स का, √5 का मल्टीप्लाई फिर से इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 और रूट में 5 3 जा 15, तो बड़ा ही डेंजर नंबर आ गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 2 जा पहले 4 आएगा, मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर ओनली 2, माइनस 3 3 जा 9, और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर ओनली 3, तो यहाँ पर 4√6 6 अच्छा ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर ये √9 है ना, ये √9, तो ये √9 बाहर निकलता है, ये √9 बाहर निकलता है 3 से, तो 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा भैया, है ना, 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस का 2√10 और प्लस का 3√15 अपॉन 4 2 जा 8 और 9 3 जा 27, बस हो गया आपका ये सॉल्व। 4√6 लिख लीजिए, और यहाँ पर -6 3 जा 18 और 2√10 और प्लस का 3√15 और अपॉन यहाँ पर लेस होगा, तो कितना बचेगा, ये 19 माइनस का 19। तो ओवरऑल आंसर हमारा यहाँ तक हो सकता है, और आगे भी थोड़ा एक आध स्टेप कर सकते हैं इसको, लेकिन ओवरऑल आंसर, क्योंकि सारी चीजें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हो चुकी हैं, ये रूट अलग रूट है, ये अलग रूट है ना, और ये रूट अलग है, तो इनका आपस में ना ही कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो ये हमारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4
टाइप 5 एंड टाइप 6। ये 6 टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे बाहर आपका न तो आर डी शर्मा में क्वेश्चन है और मेन बुक में तो दूर दूर तक नहीं है। मेन बुक में तो ये छोटे छोटे से ये चिल्लर क्वेश्चन है। 1/√6 का रेशनलाइजिंग कर दीजिए, 2/√7 का रेशनलाइजिंग कर दीजिए, चिल्लर क्वेश्चन है, ये तो उड़ा दोगे, ये तो उड़ा दोगे सारे बच्चे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आपको। तो इस तरीके से आपको ना ये रेशनलाइजिंग का जो पार्ट है आपका, जो आज की सीरीज थी, रेशनलाइजिंग आपका फिनिश हो चुका है। अच्छा, कुछ चीजें और है इसमें, कुछ चीजें और हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज इसी रेशनलाइजिंग के जो पार्ट 2 में सारी चीजें खत्म हो जाए, बच ना पाए। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो न्यू वीडियो आएगी चैप्टर फर्स्ट का ही, 9th का चैप्टर फर्स्ट का ही, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर्स फाइंड करना, ठीक है। तो ये मेथड है आपका, ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर आपके सारे कंप्लीट होते जाएंगे। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखिए एक और दिमाग में मेरे आ गया, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक थोड़ा ट्रिकी है। कभी क्वेश्चन ऐसा ये आ जाता है आपका कि जैसे √7 + √5 अपॉन √7 माइनस का √5, और इन दोनों का बीच में प्लस है, और माइनस का 7 और यहाँ पर 5 अपॉन √7 और √7 प्लस का √5। कभी ऐसा नंबर आ जाए और सॉल्व करने के लिए बोले, कभी भी ऐसा नंबर आए आपको सॉल्व करने के लिए बोले, इसकी वैल्यू क्या होगी। मोस्टली एमसीक्यूज में आते हैं, है ना, एमसीक्यूज में आते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर देना भाई। यदि आपको क्वेश्चन वैसा आ रहा है मार्क्स में, तो आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉपी में। लेकिन केस कभी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, या जो मेरे कॉम्पिटिटिव भाई बहन है, सीटेट वाले हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए सिंपल सा फंडा है कि अपॉन करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे, 7 5 कितना होता है 12, 7 5 12 होता है। 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का डिवाइड करिए, क्योंकि 7 5 में डिफरेंस कितना है 2 है, 2 से 2 कैंसिल करिए, कितना आंसर आया हमारा 12। तो ध्यान रखिए आंसर कितना है आपका, ये 12 आंसर आ चुका। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो ऐसे, तो सीधी बात है इन दोनों का प्लस कितना आ गया 12, और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करिए, ये जो नीचे डिवाइड रहेगा ना, ये इनका डिफरेंस रहेगा। इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो वैसे बेस पे ज्यादा ध्यान रखिए, ये तो ट्रिक है, तो ऐसा है कि ठीक है। चलो, अब एक है जो ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन लेके आते हैं, सर ये कैसे होगा, ऐसे इसको कैसे करेंगे, तो ये उनके लिए है। चलो, ये है भैया धांसू टाइप क्वेश्चन, रेशनलाइजिंग 14 + 6√5। चलिए इसका करिए रेशनलाइजिंग, इसका रेशनलाइज करना है। इसका रेशनलाइज करना है, कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट टाइप का है। ये तो शायद आपके आर डी शर्मा में नहीं मिलेगा, ये तो कॉम्पिटिटिव मटेरियल है, लेकिन आपको भी आना चाहिए भाई। रेशनलाइजिंग में उस्ताद बनना है कि नहीं बनना, तो फिर ये भी आना चाहिए। ये रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर भी रूट, और ये क्वेश्चन देखा और बस सोचते उड़ गए, दिमाग गरम। तो भैया दिमाग गरम नहीं करना बिल्कुल भी, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था ना, a² + b² और +2ab, इन आइडेंटिटी से फ्रेंडशिप अभी से कर लो, फायदे में रहोगे लल्ला। यदि इनसे दोस्ती नहीं करोगे, जितनी भी ये आइडेंटिटी है, ऑलमोस्ट 6 या 5 या 6 आइडेंटिटीज हैं मेनली, स्पेशली, है ना, इनसे दोस्ती करना ही पड़ेगी आपको, है ना, तभी आपका कल्याण है, उद्धार है। तो इसे करना है सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व इसको। देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है रूट के अंदर, इस वैल्यू को थोड़ा सा आप इसको फैक्टर करिए, तोड़िए। इस वैल्यू को यदि फैक्टर करेंगे तो इसे आप बनाइए 2ab, ये 2ab के फॉर्म में होगा डेफिनेटली। ध्यान रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, और एक टाइप यही टाइप बनता है और टाइप बनती नहीं है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा 2ab को इसको तोड़िए, ये डेफिनेटली 2ab की ही वैल्यू होगी। और जब 2ab में इसको तोड़ेंगे तो 2 तो भैया बाहर निकल गया, जब 2 बाहर निकला तो 6 से 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना 3, और रूट में क्या है 5। तो देखें जरा, ये 2 तो ये 2 वाला है, फॉर्मूले वाला है, तो a की जगह पर कौन आया 3, और b की जगह पर कौन आया, ये √5 था ना, ये √5, तो b की जगह पर कौन आया √5।
तो भाई साहब हमको यहाँ जानकारी मिल गई कि एक पल कितना रहा होगा 3 और बी पल कितना रहा होगा 5। ऐसे बेटा आपको 2ab से कंपेयर कर लेना है, बस ये कहानी सेट हो गई। कैसे कहानी सेट हो गई देखो ना, आप करके देख लीजिए। इसको करके देखेंगे यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखेंगे, मोस्टली इसका फॉर्मूला तो यही होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ a की जगह 3 रखेंगे और b की जगह √5 रख के देखेंगे, और इसको यदि एक्सपेंड करके देख रहे हैं तो 3 3 a स्क्वायर मतलब 9, b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर ओनली 5, और प्लस 2ab 2a इंटू b, 9 5 14 प्लस 2 3 जा 6 √5। देखो भैया आया कि नहीं आया, ये चीज आई। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि हम यहां पर इसे ना हम रूट के अंदर इस 14 प्लस 6 √5 को लिख सकते हैं 3 प्लस का √5 का होल स्क्वायर। ऐसे हम 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख लिया। स्क्वायर से इसे आप निपटाइए, खत्म करिए, तो आंसर हमारा आ गया 3 प्लस का √5। ये हो गया हमारे पास में आंसर 3 प्लस √5, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। बताइए आया मजा, है ना। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। क्वेश्चन करिए नोट, कॉपी और पेन लेके साथ में बैठा करिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करिए और नोट करते जाइए। एक क्वेश्चन इसी सीरीज में है, 7 माइनस का 2√10। लगाइए दिमाग इसमें थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, ये जो √2√10 है ना, ये डेफिनेटली 2ab होगा, कभी ना कभी तो रहा होगा, 2ab की ही वैल्यू होगी। तोड़े से, तोड़ने पे ये बनेगा हमको कि सर 2 तो ये अलग है, इनटू अब 10 √10 को ही तोड़ लो, तो √10 को तोड़ेंगे तो √5 मल्टीप्लाई √2, 5 2 10, तभी तो आएगा ये 2√10 को हम कुछ इसको यूं इस तरीके से 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको पता है 2ab से कंपेयर करने पे हमें ना a की वैल्यू और b की वैल्यू ये मिल जाती है। इस 2 को सेपरेट कर दिया करो, है ना। 2 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, नहीं है तो आप बना ही ले। एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं, नहीं है 2 का मल्टीप्लाई तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई 2ab में 2 का तो मल्टीप्लाई यहाँ पर होना चाहिए। a मिला b मिला, मतलब a की वैल्यू क्या मिली हमको बेटा √5 और b की वैल्यू क्या मिली हमारे को √2। बस शिफ्टिंग वाला कार्यक्रम करिए, इसमें चेक करिए कि क्या कंडीशन ओके है। तो यदि मैंने √5 माइनस का, भाई माइनस की वैल्यू है ना भाई, 2ab माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कार्यक्रम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला कार्यक्रम सेट हो रहा है। तो -5 और √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर यदि हम करके इसको ओपन करेंगे तो √5 का स्क्वायर ओनली 5, फिर प्लस 2 का स्क्वायर तो 2, एंड -2 मल्टीप्लाई √5 और मल्टीप्लाई √2, ये a और b हो गया ना। तो 5 2 7 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 2 जा रूट के अंदर नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना है ना। तो 5 2 जा 10, तो 7 माइनस 2√10। देखो इसको मैच करो, क्या सही है, ऑल ओके। जब सही है तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे, 7 माइनस का √10, इसे हम ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूट तो साथ में रहेगा और कितना √5 माइनस का √2 का होल स्क्वायर, और यहां से ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, फिनिश हो गया। तो √5 माइनस का √2
विल बी आंसर। तो ये हुआ आपका रेशनलाइजिंग पार्ट 2 कंप्लीट, और इसमें रेशनलाइजिंग के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। कोशिश करूंगा कि और क्वेश्चन लेके आऊं, लेकिन इतने क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए तो आपका 9th का जो रेशनलाइजिंग वाला चैप्टर है वो मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी आरडी शर्मा आप प्रैक्टिस करिए, है ना। और अब मिलते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में ही हम ना रेशनल नंबर के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। और इसके बाद में एक्सपोनेंट एंड पावर भी आता है, तो एक्सपोनेंट एंड पावर का भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।